हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो आजकल के जो दुनिया चल रहा है ये सोशल मीडिया पर आधारित है। इसमें आजकल के बच्चे जो हैं बिगड़ भी रहे हैं और बन भी रहे हैं। इस दौरान हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर बच्चा चाहे तो फ्री में भी क्लास कर सकता है, पूरे तैयारी कर सकता है, पढ़ सकता है, फ्री में भी नौकरी तक पहुंच सकता है, और ना चाहे तो पढ़ने वाले भी नौकरी से हाथ धो सकता है। तो इस प्रकार से ये सोशल मीडिया किस प्रकार से काम कर रहा है। आजकल आप लोग यूट्यूब पर एक चीज़ सर्च कीजिएगा और बहुत सारे चीज़ आप सभी के सामने प्रदर्शित हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर चाहें तो बिना ऑफलाइन क्लास किए ऑनलाइन क्लास से भी हम लोग सही तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चा चाहे तब तो, स्टूडेंट चाहे तब तो ये हो सकता है। कोई चाहे तब तो होगा। कोई चाहता ही नहीं है कि हम पढ़ें या अच्छा कर पाएँ। सभी को आराम भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो ये दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। तो आइए आप लोग समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन पीछे हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसी के बीच समांतर श्रेणी में जो क्वेश्चन आता है 5.1 में, उस पे कुछ आधारित प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पिछले क्लास में हम सभी ने पढ़ा था कि कोई भी जो अंक दिया है वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और समांतर श्रेणी में है तो पहला पद क्या होगा, सार्वअंतर क्या होगा। सार्वअंतर को पादांतर भी कहते हैं और इसको संक्षिप्त में डी से लिखा जाता है। तो हमारा डी क्या था, ए क्या था, ए2 क्या था, ए3 क्या था, ये सभी पढ़ चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं। तो पीछे के क्लास में हम सभी ने पढ़ा था कि कोई भी यहाँ पर दिया हुआ है अंक, जैसे 4, 8, यहाँ पर 12, 16 डॉट डॉट डॉट, और इसी प्रकार से 1, 4, 6, 5, 10 इस प्रकार से था। तो इसे चेक करके बताना था कि क्या यह दिया हुआ जो पद है, ये जो दिया हुआ शब्द है, अंक है, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसे किस प्रकार से हल किए थे। सबसे पहले A2 मतलब दूसरा अंक में से पहला को घटाए थे, A2 माइनस में A1 और बराबर A3 माइनस में A2 आना चाहिए, A3 माइनस में A2। और इसी प्रकार से इसमें से जब घटाएं इसको तो इस सभी का मान बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग हल किए थे। तो A2 के स्थान पर 8 है और माइनस में A1 के स्थान पर 4 है, और यहाँ पर A3 के स्थान पर 12 और A2 के स्थान पर 8 है। तो इस प्रकार से 8 में से 4 घटाते हैं तो 4, और 12 में से 8 घटाते हैं तो 4। तो इस प्रकार से हमारा A2 माइनस में A1 और A3 माइनस में A2 इसका मान बराबर आ गया है। तो यह दिया हुआ पद को समांतर श्रेणी में कहा जा सकता है। लेकिन इसी प्रकार से एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस चेक करेंगे। A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2। तो A2 के स्थान पर 4 है और A1 के स्थान पर 1 है, और A3 के स्थान पर 6 है और माइनस में A2 के स्थान पर 4 है। तो इस प्रकार से 4 में से 1 को घटाते हैं तो 3 आता है, और 6 में से 4 को घटाते हैं तो 2 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर A2 माइनस में A1 और A3 माइनस में A1 बराबर नहीं आया है। तो इसे हम समांतर श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसी प्रकार से आगे यहाँ पर ये समांतर श्रेणी में तो है,
तो इसी में एक और प्रश्न हमने बताया था कि ये समांतर श्रेणी में है तो इसका पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, और सार्व अंतर क्या है। तो पहला पद बताए थे कि दिया हुआ अंक का बाएं तरफ से पहला अंक, दिया हुआ अंक का जो श्रेणी में है उसमें दिया हुआ अंक का पहला जो अंक होता है उसे पहला पद कहते हैं। तो बाएं तरफ से पहला यहाँ पर 4 है, तो इस प्रकार से हमारा पहला पद 4 आ गया है। और सार्व अंतर जो A2 माइनस में A1 आता है और A3 माइनस में A2, वही हमारा सार्व अंतर कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा सार्व अंतर 4 आ जाता है। तो ये सभी लोग, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से अध्ययन किए थे, और इसी के आगे जो स्टेप होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हमें आगे के स्टेप में जाते जाते एक स्टेप आता है कि यहाँ पर पिछला बार जो था उसमें समांतर श्रेणी के रूप में दिया हुआ रहता था और चेक करना होता था कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और है तो इसका पहला पद बताइए और सार्व अंतर बताइए। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप आ जाता है जिसमें दिया हुआ रहता है पहला पद, ये पहला पद 4 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 3, तो हमें एपी बताइए, एपी क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एपी के बारे में बात कर लेते हैं कि एपी क्या होता है। तो यहाँ पर एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। यहाँ पर हमारा पहला पद दिया हुआ रहता है, सार्व अंतर दिया हुआ रहता है, इसी के सहायता से हमें एपी का मान निकालना होता है, समांतर श्रेणी निकालना होता है। तो इसे किस प्रकार से करते हैं, तो कल हमने एक आप सभी को बात बताया था कि एपी का समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप मतलब होता है कि इसे बनाने का रूप क्या होता है, किस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। तो एपी का जो पहला पद होता है उसे ए कहते हैं, और एपी के दूसरा पद में डी को जोड़ देते हैं तो हमें एपी में यदि पहला पद में डी को जोड़ देते हैं तो हमें दूसरा पद आता है। और यहाँ पर इसी प्रकार से पहला पद में 2D को जोड़ देते हैं तो हमें तीसरा पद आ जाता है। और इसी प्रकार से ए में तीसरा पद को जोड़ देते हैं, तीसरा पद से गुना करते हैं डी को, तो हमें तीसरा पद यहाँ पर चौथा पद प्राप्त होता है। इस प्रकार से एपी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, ए क्या, ए दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर पहला पद 4 हो जाएगा। और इसमें भी ए दिया हुआ है 4 और डी का मान दिया हुआ है 3, तो प्लस में 3, इस प्रकार से दूसरा पद आ गया है। और यहाँ पर ए दिया हुआ है 4 प्लस में 2, और यहाँ पर साथ में रहता है तो इसे गुना से संयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा, डी का मान 3 है तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर एपी है 4 प्लस में, यहाँ पर 3 रह जाएगा, इंटू हो जाएगा, और डी का मान 3 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें एपी का मान निकाल सकते हैं। अब इसको सीधे सॉल्व कर लेना है, उसके बाद निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला पद 4 आ गया, दूसरा पद 4 प्लस में 3 7, और तीसरा पद पहले गुना वाला काम करते हैं बोर्ड मास के अनुसार, तो यहाँ पर 4 प्लस में 3 दूना के 6, और इसी प्रकार से 4 प्लस में 3 तिया 9, तो इस प्रकार से होता है। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4 और 7, 6 4 10, 9 4 13, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारा एपी निकल गया है। तो इस प्रकार से हम एपी को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से और आगे क्वेश्चन रहेगा, तो इसे जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखने के लिए होगा। तो आगे भी देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ए डी का मान और ए का मान चेंज कर देते हैं, तो हमारा एपी क्या होगा, एपी क्या होगा।
तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ए का मान चेंज कर देते हैं और डी का मान चेंज कर देते हैं। तो क्या आता है, जैसे यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 15 और डी का मान दिया हुआ है 5, तो ए पी हमारा क्या होगा। तो सेम प्रोसेस उसी प्रकार से होगा कि ए यहाँ पर 15 हो जाएगा और ए 15 और डी का मान 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 15 + 5 और कॉमा ए का मान दिया हुआ है 15 प्लस में 2 इंटू डी का मान दिया हुआ है 5। तो इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर ए का मान 15 दिया हुआ है और प्लस में 3 इंटू डी का मान 5। इस प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ पर फिर से गुना का काम पहले करेंगे, बाकी से आपको सेम लिख देंगे। 15 में 5 एक साथ जोड़ देंगे तो 20, 15 प्लस में 5 दूनी के 10 और 15 प्लस में 5 दिया 15 डॉट डॉट डॉट। अब सबको एक साथ जोड़ देते हैं। 15 20, 15 10 25, 15 15 30। तो इस प्रकार से हमारा मान एपी के रूप में इसे दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से इसे बना सकते हैं और इसी प्रकार से आगे का स्टेप भी है, उसे देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से उसको भी बना सकते हैं। आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एपी निकाल सकते हैं। और अगला बार जो दिया हुआ है यहाँ पर जो माइनस में दिया हुआ है, माइनस में 7 और डी का मान माइनस में 2 दिया हुआ है, तो इसे किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो इसे भी बनाने के लिए हम लोग को सेम प्रोसेस करना है, डरना नहीं है। यहाँ पर एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इस प्रकार से आगे भी निकाल सकते हैं, जितना जाना है वहाँ तक निकाल सकते हैं। तो ए का पहला मान कितना है, तो ए का पहला मान 7 दिया हुआ है और ए का फिर से यहाँ पर 7 दिया हुआ है और डी का मान माइनस में 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्लस रह जाएगा और माइनस में डी का मान 2 है। तो इस प्रकार से ए का फिर मान दिया हुआ है माइनस में 7 और प्लस में 2 इंटू में डी का मान -2। इस प्रकार से, और फिर दिया हुआ है ए का मान 7, तो माइनस 7 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू माइनस में 2। इस प्रकार से आगे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ माइनस में 7 है, जो -7 रह जाएगा और यहाँ पर -7, जब माइनस और प्लस को एक साथ गुना करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। तो -7 और माइनस में 2 हो जाएगा इंटू -7 सेम रह जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू में -2 लिखा हुआ है, तो 2 प्लस में है और -2 माइनस में है, तो दोनों को गुना तो हो सकता है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, लेकिन माइनस और प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 दूना का 4 हो जाएगा और इंटू में -7, यहाँ पर 3 है, प्लस में और माइनस में 2 है, तो ये गुना हो जाएगा माइनस में 6। इस प्रकार से आगे भी हो सकता है। यहाँ पर -7 हो जाएगा, -2 और -7 -9 हो जाएगा और माइनस में 7 -4 -11 हो जाएगा और इसी प्रकार से -7 -6 -13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस वाला को हमने भी समांतर श्रेणी के रूप में दर्शा दिया है। और आगे इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा, बटा में दिया हुआ रहेगा, अंश बटा हर में जो भिन्न में रहता है, तो उसे किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसे मिटा देते हैं और व्यापक रूप को सेम रहने देते हैं, क्योंकि व्यापक रूप हमेशा बदलता नहीं रहता है, वो एक बार सेट हो गया तो सेट रहता है। तो इस बार यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान 1/2 और डी का मान जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो एपी किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एपी का पहले व्यापक रूप लिखना है। तो एपी का व्यापक रूप होता है ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस, यहाँ पर कॉमा है, इंटू नहीं है, और ए प्लस में 2d कॉमा ए प्लस में 3d और डॉट डॉट आगे भी निकाल सकते हैं।
यहाँ पर ए के स्थान पर 1/2 है, कॉमा ए के स्थान पर फिर से 1/2 है, 2 है, और प्लस में डी के स्थान पर 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जा सकता है। फिर ए का मान 1/2 है और प्लस में 2 इंटू डी का मान 2 है, और कॉमा ए का मान 1/2 प्लस में 3 और इंटू में डी का मान 2 है। इस प्रकार से डॉट डॉट आगे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ करते हैं और गुना करते हैं, तो 1/2 और इसे यदि जोड़ते हैं तो एलसीएम 2 आ जाएगा, और 2 1 प्लस में इसको 1 से गुना करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 1/2 और इसे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 और गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, डॉट डॉट। और फिर यहाँ पर 1/2 सेम रह जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 5/2 आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों का एलसीएम 2 और ऊपर में जोड़ेंगे तो 1 प्लस में 8 आ जाएगा, और इसी प्रकार से इसका एलसीएम यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस में 2 और 6 दूनी के 12 इस प्रकार से आएगा। और फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 1/2 5/2, यहाँ पर 8 और 1 9 9/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 1 13 13/2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने भिन्न वाला भी समांतर श्रेणी के रूप में एपी के रूप में दर्शा दिया। तो आशा करते हैं कि जो हम बता रहे हैं यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा है, और इसी प्रकार से आगे भी बनाने का प्रयास करते हैं। अबर बार रहेगा जो दशमलव में रहेगा, दशमलव वाले को किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं कि दशमलव वाला कैसा रहता है। तो यहाँ पर दशमलव के रूप में दिया हुआ है जो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर दशमलव के रूप में दिया हुआ है 0.1, और डी का मान जो दिया हुआ है यहाँ पर 0.2 दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से बना सकते हैं? अधिकतर व्यक्ति को यहाँ पर दशमलव वाला ही गलत हो जाता है, और दशमलव वाला ही हमसे पूछ देता है जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें। तो इसे किस प्रकार से बना सकते हैं? तो यहाँ पर ए के स्थान पर व्यापक रूप तो सेम रह जाएगा, तो ए के स्थान पर 0.1 आ जाएगा, कॉमा में ए के स्थान पर 0.1 प्लस में डी के स्थान पर 0.2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर ए के स्थान पर 0.1 प्लस में 2 और इंटू में 0.2 आ जाएगा, और यहाँ पर ए के स्थान पर 0.1 आ जाएगा प्लस में 3 इंटू डी के स्थान पर 0.2 आ जाएगा, डॉट डॉट आगे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए के स्थान पर 0.1 और यहाँ पर 0.1 और 0.2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 0.3 आ जाता है, और यहाँ पर 0.1 सेम रह जाएगा अभी के लिए, और प्लस में 2 और 0.2 को गुना किस प्रकार से करते हैं? तो यहाँ पर 2 गुना में 0.2 को गुना तो 0 यहाँ पर 2 दूना का 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 इस प्रकार से रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0.4, और इसी प्रकार से आगे भी 0.1 और प्लस में 3 और 0.3 को गुना करते हैं तो यहाँ पर 0.6 आ जाता है। आगे भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। 0.1 सेम रह जाएगा, 0.2 सेम 3 सेम रह जाएगा, और यहाँ पर 0.1 और 0.4 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा 0.5 आ जाता है, और 0.1 प्लस में 0.6 को जोड़ते हैं तो 0.7 आ जाता है। अब ये जो निकाला हुआ है हमारा सही है या गलत है, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं।
तो किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो डी का मान निकाल के D01 निकालिए और यहाँ पर D2 निकालिए और D3 निकालिए, D3। तो D3, D2 और D01 क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो D01 का जो सूत्र होता है A2 माइनस में A1 होता है, A2 माइनस में A1, और D2 का सूत्र होता है A3 माइनस में A2, और D3 का मान होता है यहाँ पर A4 माइनस में A3। तो A2 यहाँ पर 0.3 है, तो 0.3 में से 0.1 को घटाएंगे और D1 आ जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर A3 में से A2 को घटाएंगे तो हमारा D2 आ जाएगा, और A4 में से A3 को घटाएंगे तो यहाँ पर D3 हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, यदि सभी का मान बराबर आ जाए, D1, D2 और D3 का मान बराबर आ जाए, तो हम समझेंगे कि यह दिया हुआ जो समांतर श्रेणी में हमने निकाला है वह सही है। तो इसे आप लोग चेक करिएगा और चेक करके कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।